पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 11वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। प्रयोजनवत्व अधिकरण में 2 सूत्र हैं। प्रथम सूत्र पूर्व पक्ष का है। इस सूत्र के भाष्य का विचार हम लोग कर चुके हैं। इसमें भी विषय यही है, आप्तकाम परमेश्वर जगत करता है इत्याकारक अर्थ का बोधक जो वेदांत समन्वय प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया, वही विषय है। और संशय है कि जो विवेक पूर्वक कार्य करने वाला है वह सफल कार्य ही करता है। स्वयं का प्रयोजन जिस कार्य में है ऐसे कार्य में ही प्रवृत्त होता है बुद्धिमान व्यक्ति। इस न्याय के साथ आप्तकाम परमेश्वर जगत का करता है ऐसा बताने वाले वेदांत समन्वय का विरोध होगा अथवा नहीं होगा इत्याकारक संशय था। तो इस संशय का निराकरण करने के लिए विपरीत निश्चयात्मक पूर्व पक्ष प्रथम बताया गया कि आप्तकाम परमेश्वर जगत का कर्ता नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष का कथन है। कहा क्यों? तो कहे इसलिए कि बुद्धिमान की जो भी प्रवृत्ति होती है वह सब प्रयोजना होती है। प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते, ये जो लोक प्रसिद्धि है, इस लोक प्रसिद्धि के अनुसार ये निकलता है। और सामान्य प्रयास साध्य कार्य भी बुद्धिमान व्यक्ति जिसमें स्वार्थ न हो ऐसा नहीं करता। तो महान प्रयास से साध्य जो ये है आपका जगत निर्माण, उसे परमेश्वर जैसा विवेकी बिना स्वयं के किसी प्रयोजन के कैसे करेगा? नहीं कर सकता। और यदि माने कि वो करता है बिना प्रयोजन के ही, तो फिर मानना पड़ेगा कि विवेकी नहीं है। ईश्वर निष्प्रयोजन जगत रचना कर रहा है, स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं है,
तो उन्मत्त पुरुष की प्रवृत्ति जैसे निष्प्रयोजना होती है, वैसे ही ईश्वर की प्रवृत्ति निष्प्रयोजन होगी मानेंगे तो ईश्वर में उन्मत्तत्व का प्रसंग आएगा। इस प्रकार दोनों पक्ष में कोई न कोई दोष है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। इसलिए आप्तकाम परमेश्वर जगत का कर्ता है, यह बताने वाला वेदांत समन्वय असिद्ध है, यही पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर यह सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय सूत्र से। लोकवत्तु लीला कैवल्यम इत्यादि से इस सूत्र का उच्चारण किया जाए। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। इसमें तीन पद हैं, लोकवत, तू, लीला कैवल्यम। लोकवत अव्यय है, तू भी अव्यय है, लीला कैवल्यम प्रथमा का एक वचन है। केवलम एव कैवल्यम ऐसा स्वार्थ में एक प्रत्यय होकर के कैवल्य शब्द बना। उस कैवल्य शब्द का तो अर्थ है केवल ही, केवल शब्द का जो अर्थ है वही कैवल्य शब्द का अर्थ निकलेगा। और लीला एव, लीला कैवल्यम ऐसा समास है, तत्पुरुष समास। लीला मात्र इस अर्थ में लीला कैवल्यम है, इसलिए लीला कैवल्यम शब्द का सूत्रस्थ लीला कैवल्यम शब्द का अर्थ निकलेगा लीला मात्र, केवल लीला। कर्मधारय समास कर सकते हैं। और कर्मधारय समास में केवल शब्द का पूर्व में प्रयोग होना था, वो राज दंतादि एक गण होता है, उसके अनुसार पर में प्रयोग होता है। जैसे विद्यानाम राजा, तो विद्या राज बनना चाहिए, तो राज विद्या बना, गीता के 90 अध्याय में ना। ऐसे यहां पर लीला कैवल्यम ने तो केवल लीला ऐसा शब्द बनना था। तो लीला कैवल्यम का अर्थ हुआ लीला मात्र, केवल लीला, इस अर्थ में है। और लोकवत ये शब्द है दृष्टांत के लिए, और तू शब्द है पूर्व पक्ष का जो आक्षेप हुआ उसका व्यावर्तक। पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया कि आप्तकाम चेतन ब्रह्म जगत का कर्ता हो नहीं सकता। ये जो क्योंकि बुद्धिमान की प्रवृत्ति सफल ही देखी गई, स्वयं के प्रयोजन के लिए ही देखी गई, इत्याकारक जो न्याय है। सिद्धांती कहते हैं तू शब्द से कि आप्तकाम परमेश्वर भी जगत का कर्ता हो सकता है, जगत का कर्ता नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। ये तू शब्द का अर्थ है, आक्षेप का निराकरण कर रहा है। तो पूर्व पक्षी पूछेंगे कि उस न्याय का क्या होगा। जो बुद्धिमान की प्रवृत्ति होती है वो स्वार्थ के लिए ही होती है, इत्याकारक न्याय का क्या होगा। तो सिद्धांति कहते हैं कि लोक में भी उस न्याय में व्यभिचार देखा जा रहा है, व्यभिचरित न्याय है वो। विवेकी प्रवृत्ति में स्वार्थत्व ही यदि देखा जाए तब तो माना जा सकता है कि उस न्याय में न्यायत्व यानी तर्कत्व, नहीं तो तर्काभास है।
बुद्धिमान की प्रवृत्ति में अस्वार्थत्व भी देखा गया है। ये लोकवत शब्द बता रहा है, व्यभिचार स्थल दिखा रहा है। जैसे लोक में लौकिक दृष्टि से जो आप्तकाम है, राजा आदि, और उनकी जो केवल स्वार्थ लीला मात्र प्रवृत्ति होती है शिकार आदि में, शिकार जन्य जो प्रयोजन है आजीविका का अर्जन आदि, जैसे व्याधादि करते हैं शिकार आजीविका के लिए, ऐसे राजा का शिकार करना जीवन यापन के लिए नहीं है, केवल वो जो शिकार रूपी प्रवृत्ति है लीला, इससे अतिरिक्त कोई स्वतंत्र उसमें प्रयोजन नहीं देखा जाता उसका। ऐसे जो श्वासोश्वास हो रहा है, इसमें भी श्वासोश्वास रूपी कार्य से अतिरिक्त कोई अलग स्वार्थ नहीं दिखता। बुद्धिमान की वो प्रवृत्ति है, लेकिन श्वासोश्वास रूपी फल से अतिरिक्त दूसरा कोई स्वतंत्र उस प्रवृत्ति का फल नहीं देखा जा रहा है। ऐसे हाथ पैर हिलाना आदि जो प्रवृत्ति होती है वो भी निष्प्रयोजन है। इन स्थलों में लोक में प्रवर्तित्व तो है, विवेकी प्रवर्तित्व है, लेकिन प्रयोजनवत्व नहीं है। इसलिए यत्र यत्र विवेकी प्रवर्तित्वम तत्र तत्र सप्रयोजनत्वम, ये व्याप्ति नहीं बनेगी। यहां प्रयोजनवत्व नहीं है, प्रवर्तित्व है, विवेकी प्रवर्तित्व है। ये लोकवत शब्द से भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं। तो जैसे लोक में इन स्थलों में विवेकी प्रवर्तित्व होने पर भी प्रयोजनवत्व का अभाव है, स्वार्थ कोई प्रयोजन नहीं है, से स्वार्थ नहीं है, ये दृष्टांत होगा व्यभिचार स्थल का। इससे सिद्ध होगा कि पूर्व पक्षी जिस न्याय के यानी तर्क के साथ वेदांत समन्वय का विरोध दिखाना चाहता है वह तर्काभास है, प्रमाणभूत तर्क नहीं है, और इसलिए तर्काभास के साथ विरोध नहीं माना जाता। इसलिए अविरुद्ध ही वेदांत समन्वय है, यह अभिप्राय निकलेगा। इसी दृष्टि से कहा कि जैसे लोक में आप्तकाम राजादि की प्रवृत्ति लीला मात्र है, कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे ही जगत निर्माण रूपी जो प्रवृत्ति है ईश्वर की, वह लीला है, लीला मात्र है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। भाष्य की अवतरण टीका है। उक्त न्यायस्य राज्ञाम लीलायाम व्यभिचार इति सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे तु शब्देन इति। उक्त न्याय है अभ्रांत चेतनो यह स निष्फलम वस्तु न रचयति, ये है पूर्व पक्ष के द्वारा उक्त न्याय। और इस न्याय में व्यभिचार है का मतलब विवेकी प्रवृत्तित्व में सप्रयोजनत्व का व्यभिचार है। जहां सप्रयोजनत्व नहीं है वहां पर भी विवेकी प्रवृत्ति है, प्रवृत्तित्व है। इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि उक्त न्याय से राज्ञाम लीलायाम, वो स्थल कौन सा है तो कहते राजा की लीला। व्यभिचार इति सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे,
सूत्रस्थ तू शब्द का अर्थ कर दिया कि तू शब्देन आक्षेपम परिहरति। भगवान वेद व्यास जी इस सूत्र में तू शब्द का प्रयोग करके जो सिद्धांत पर पूर्व पक्ष के द्वारा आक्षेप किया गया था उसका परिहार कर रहा है तू शब्द के द्वारा। अब लोकवत इस पद की व्याख्या कर रहा है सूत्रस्थ। यथा लोके कस्यचित् आप्तैषणस्य राज्ञो राजामात्यस्य वा व्यतिरिक्तम किंचित प्रयोजनम अनभिसंधाय केवलम लीला रूपा प्रवर्तय क्रीड़ा विहारेषु भवन्ति। ये एक दृष्टांत है लोकवत शब्द का अर्थ करते हुए। और भी एक दृष्टांत बताया जा रहा है यथाच इत्यादि से। पहले इस पर चर्चा की जाए प्रथम दृष्टांत पर। तो कहते हैं लोक में कोई आप्त काम है, आप्तैषणस्य यानी आप्तैषण में ऐषण शब्द का अर्थ है काम, अभीष्ट पदार्थ। काम शब्द का आप्त काम में काम शब्द का जो अर्थ है काम्यन्ते एते कामा, इस व्युत्पत्ति के अनुसार कामना का विषय अभीष्ट पदार्थ, वही आप्तैषण में ऐषण शब्द का अर्थ निकलेगा। काम का पर्याय है ऐषण शब्द, इसलिए आप्तैषण का अर्थ निकला आप्त काम, यानी अभिष्ट पदार्थ सभी के सभी जिसे प्राप्त है उसे कहा जाता है आप्त काम, आप्तैषण। ऐसे जो लोक में मनुष्य है, कौन? राजा या राजामात्य यानी राजा का मंत्री, जिसे लौकिक दृष्टि से सभी अभिष्ट वस्तुएं उपलब्ध है, उसे यहां पर आप्तैषण पद से लेना। और ऐसे व्यक्ति की जो प्रवृत्ति हो रही है, ये षष्ट्यंत का अन्वय राज्ञ या राजामात्यस्य का करना। लीला रूपा प्रवर्तय क्रीड़ा विहारेषु भवन्ति, उनके साथ। क्रीड़ा विहार शब्द का अर्थ है रम्य प्रदेश। प्राकृतिक दृष्टि से सुंदर जो देश वो है क्रीड़ा विहार। और वहां पर राज्ञो लीला रूपा प्रवर्तय भवन्ति, राजामात्यस्य वा लीला रूपा प्रवर्तयो भवन्ति क्रीड़ा विहारेषु। लेकिन वो लीला रूप प्रवृत्तियां जो इस राजा की या राजामात्य की हो रही है, आप्तकाम पुरुष की, वो कैसी है? तो कहा कि प्रयोजनम अनभिसंधाय, उस लीला रूप प्रवृत्ति से अतिरिक्त जो प्रयोजन है, प्रयोजन का विशेषण है व्यतिरिक्तम प्रयोजनम अनभिसंधाय। तो व्यतिरिक्त यानी जो लीला रूप प्रवृत्ति है, इस लीला रूप प्रवृत्ति से अतिरिक्त उस शिकार आदि रूप प्रवृत्ति का जो व्याधादि के लिए अन्य प्रयोजन है, वो अन्य प्रयोजन यहां व्यतिरिक्त शब्द से लेना है, व्यतिरिक्त किंचित प्रयोजन शब्द से, उसकी अपेक्षा किए बिना ही अनभिसंधाय आजीविका अर्जन रूपी जो शिकार का, शिकार से अतिरिक्त एक प्रयोजनांतर है, उस प्रयोजनांतर की अपेक्षा किए बिना ही राजा या राजामात्य का जो लीला रूप प्रवर्तन हो रहा है
वह प्रवृत्ति स्वार्थ नहीं है, उसमें वो प्रयोजन वत्व नहीं है, विवेकी प्रवृत्तित्व है। इसलिए उस न्याय का यहां पर व्यभिचार है। व्यतिरिक्त पद का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, व्यतिरिक्तम यानी लीलातिरिक्तम। व्यतिरिक्तम का अर्थ कर दिया, भाष्य में जो व्यतिरिक्तम पद है प्रयोजन का विशेषण, किंचित प्रयोजन के पहले व्यतिरिक्तम है ना, उसका अर्थ कर दिया लीलातिरिक्तम। ये बीच में पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए टीका में। व्यतिरिक्तम और लीला अतिरिक्तम इन दोनों के बीच में एक पूर्ण विराम दिख रहा है ना, उसकी आवश्यकता नहीं है। उसी वाक्य में दूसरा एक पद है क्रीड़ा विहारेषु। इस क्रीड़ा विहारेषु पद की व्युत्पत्ति बता रहे हैं टीकाकार। क्रीड़ा रूपा विहारा येषु रम्य देशेषु तेषु इत्यर्थ। क्रीड़ा रूप विहार जिस प्रदेश में होता है उसे कहा जा रहा है क्रीड़ा रूप, क्रीड़ा विहार यानी रम्य देश विशेष। सुंदर जंगल में राजा जाएगा तो ऐसे सूखे शुष्क जंगल में थोड़ा ही जाएगा, उसके राष्ट्र में विद्यमान जो सुंदर रमणीय जंगल है उसमें जाकर के शिकार करेगा। ये भाष्यस्थ क्रीड़ा विहारेषु पद का अर्थ कर दिया रम्य देशेषु। इस प्रकार ये जो एक दृष्टांत हुआ, इस दृष्टांत में भी पूर्व पक्ष के द्वारा उक्त न्याय में व्यभिचार बताया गया। और भी एक दृष्टांत बताया जा रहा है भाष्य में व्यभिचार स्थल का। दूसरा दृष्टांत बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो टीकाकार दूसरे दृष्टांत के अवतरण वाक्य में दृष्टांत की, दूसरे दृष्टांत की आवश्यकता को बताते हुए अवतरण लिख रहा है। कदाचित राजादीनां लीलाया अपि किंचित फलम सुख उल्लासादिकम संभावेत, तथापि निश्वासादो प्रेक्षावत प्रवृत्तित्वम अस्ति, न तु स्वस्य तत्र उद्देश्यम फलम किंचित अस्ति इति व्यभिचार स्थलांतरम आह यथाचैति। तो ये कह रहे हैं कि प्रथम जो दृष्टांत है राजादि की प्रवृत्ति, इनमें यद्यपि जो शिकार का प्रसिद्ध प्रयोजन है आजीविका अर्जन आदि वो नहीं है, लेकिन किसी फलांतर की वहां पर भी कल्पना की जा सकती है, संभावित संभावना दिखाई जा सकती है। वो फलांतर क्या हुआ कि सुख उल्लास, शिकार करने से राजा को सुख होता है, उल्लास होता है, आनंद आता है, ये सब जो है। और आदि शब्द से मनोरंजन, हाँ हाँ हाँ, इसलिए ये सब प्रयोजन वहां दिख रहा है, प्रयोजनांतर। इसलिए पूर्व पक्षी व्यभिचार का निराकरण कर सकता है, तो अस्वारस्य हुआ। इसलिए भाष्कर भगवान दूसरा दृष्टांत बता रहे हैं। तथापि निश्वासादो, निश्वासादि जो है श्वासोश्वास, इसमें प्रेक्षावत प्रवर्तित्व है। ये श्वासोश्वासादि भी बुद्धिमान की प्रवृत्ति है, उसमें प्रेक्षावत प्रवर्तित्व है श्वासोश्वासादि में। लेकिन कहते हैं न तो स्वस्य तत्र उद्देश्यम फलम किंचित अस्ति, कोई अलग फल नहीं है। इसलिए ये व्यभिचार स्थल
अव्यभिचरित है, यहां कोई अरुचि नहीं है। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि यथाच उश्वास प्रश्वासादयो अनभिसंधाय बाह्यम किंचित प्रयोजनम स्वभावाद एव संभवन्ति। तो श्वासोश्वासादि किसी अन्य प्रयोजन की अपेक्षा किए बिना ही हो रहे हैं, स्वभाव से ही। स्वभावात ये निमित्त अर्थ में पंचमी है। स्वभाव रूपी निमित्त को लेकर के ही श्वासोश्वास रूपी प्रवृत्ति हो रही है। स्वभावात एवं में स्वभाव शब्द जो है इसका अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार, प्राणस्य स्वभाव चलत्वम प्रारब्धम वा उच्छ्वासादि हेतु। ये कहा कि श्वासोश्वास रूप प्रवृत्ति स्वभाव से हो रही है, तो इसमें स्वभाव शब्द का अर्थ क्या समझेंगे? तो कहा कि प्राण का जो स्वभाव है स्पंदनात्मक, वह यहां पर स्वभाव शब्द से लीजिए, पंचमंत स्वभावात इस पद से। चलनात्मक प्राण होने के कारण वह चलता ही रहेगा, उसका कोई उस चलना रूप स्पंदन रूप प्रवृत्ति का स्वतंत्र अलग फल नहीं होगा, स्वभाव ही है। ये अर्थ निकलेगा स्वभावात का, यानी चलनात्मक स्पंदनात्मक प्राण होने के कारण वो चलता ही है। अथवा स्वभाव शब्द का दूसरा अर्थ है प्रारब्ध। कौन सा प्रारब्ध? जो श्वासोश्वास का निमित्तभूत प्रारब्ध। प्रारब्ध के भी अवान्तर बहुत भेद है। श्वासोश्वास चलने के लिए निमित्तभूत प्रारब्ध, तो रूप निमित्तक सुख या दुख का हेतुभूत प्रारब्ध, शब्द निमित्तक, ऐसे अलग अलग प्रारब्ध के अवान्तर भेद है। इसलिए यहां पर स्वभाव शब्द से श्वासोश्वास रूप प्रवृत्ति स्वभाव से चल रही है, ये जो कहा, वहां स्वभाव शब्द से लेंगे श्वासोश्वास का निमित्तभूत प्रारब्ध, और उस निमित्तभूत प्रारब्ध से ये श्वासोश्वास रूप प्रवृत्ति हो रही है, उसका कोई लौकिक अलग स्वतंत्र फल नहीं है, लेकिन प्रेक्षावत प्रवृत्तित्व तो उसमें है, और उस प्रवृत्ति से अतिरिक्त तो दूसरा कोई निमित्त नहीं है, फल नहीं है, वहां पर व्यभिचार है। ये इस दृष्टांत में बताया गया। अब यानी इस प्रकार यहां तक भाष्य में लोकवत पद की व्याख्या है, स्वभावात एव संभवंती, यहां तक हो गई सूत्रस्थ लोकवत पद की व्याख्या। अब लीला कैवल्यम, ये जो तृतीय पद है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं एवं इत्यादि से। एवं ईश्वरस्यापि अनपेक्ष किंचित प्रयोजनांतरम स्वभावात एव केवलम लीला रूपा प्रवृत्तिर भविष्यति। तो एवं यानी दृष्टांत के अनुसार ही, जैसे श्वासोश्वासादि रूप विवेक की प्रवृत्ति निस्वार्थ है, ऐसे ईश्वर की भी किंचित प्रयोजनांतरम अनपेक्ष, मतलब किसी स्वयं का अन्य प्रयोजन की अपेक्षा किए बिना ही स्वभाव से केवल लीलारूप प्रवृत्ति हो जाएगी, सिद्ध होगी। उस न्याय के साथ कोई वेदांत समन्वय का विरोध नहीं होगा। वहां तो स्वभाव हो गया
श्वासोश्वास का हेतुभूत प्रारब्ध, स्वभाव शब्द का अर्थ ईश्वर की जगत रचना रूप प्रवृत्ति के लिए निमित्तभूत जो स्वभाव बताया गया, वहां स्वभाव शब्द का क्या अर्थ होगा इस वाक्य में, दार्ष्टान्त में। दृष्टांत में तो प्रारब्ध अर्थ किया, तो दार्ष्टान्त में अर्थ करते हैं। टीका में टीकाकार स्वभाव शब्द का अर्थ बताते हैं, ईश्वरस्य स्वभावः काल कर्म सहित माया। दार्ष्टान्तगत स्वभाव शब्द का अर्थ है काल कर्म सहित माया, यानी प्रकृति। ये ईश्वर का स्वभाव है। कौन सी प्रकृति? यानी प्रकृति है माया। मायांत प्रकृतिम विद्यान मायिनंतु महेश्वरम। और प्रकृति भी जीवों का जो कर्म और काल, इनसे ये है सहकारी प्रकृति के। सहित का अर्थ होता है सचिव एक प्रकार से। तो काल कर्म सहित प्रकृति ये स्वभाव है ईश्वर का, ये प्रवर्तक है। इनको लेकर के ईश्वर जगत रचना रूपी प्रवृत्ति करते हैं। इसलिए पहले कहा था ना कि सोपाधिक ब्रह्म जगत रूपी कार्य करता है, यानी शक्ति युक्त है, और वो शक्ति है माया ही। तो ईश्वरस्य स्वभावः काल कर्म सहित माया। अब भाष्यस्थ जो दूसरा वाक्य है नहीं ईश्वरस्य इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है, ननु ईश्वरः तूष्णीम किम इति न तिष्ठति, किम इति स्वस्य अफलाम परेशाम दुखावहाम सृष्टिम करोति, तत्र आह। दूसरा पढ़ लिया हमने क्या? हाँ, बदल गए, लाइन बदल गई। ननु ईश्वरस्य जगद रचनायाः केवल लीलात्वं किम इति उच्यते, फलम एव किंचित कल्प्यताम, तत्राह नहीं इति। तो एक आप कह रहे हैं कि ईश्वर की जगत रचना रूप जो प्रवृत्ति है वो केवल लीला है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ये निष्प्रयोजन लीला है ईश्वर की, यानी स्वार्थ कोई प्रयोजन नहीं है। किसी अपने प्रयोजन विशेष की सिद्धि के लिए जगत की रचना ईश्वर कर रहा है, ऐसा नहीं है, लीला है। ये यहां पर कहा। तो ऐसा क्यों कहते हो? ईश्वर का जगत रचना रूपी प्रवृत्ति के लिए कोई न कोई फल सिद्ध हो रहा है, अपने फल की सिद्धि के लिए जगत की रचना रूपी प्रवृत्ति ईश्वर कर रहे हैं, ऐसा मानो। ये आग्रह पूर्व पक्षी का है सिद्धांति के प्रति। सिद्धांति कहते हैं पूर्व पक्षी के इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस आग्रह को स्वीकार करेंगे तो ईश्वर का जो आप्त कामत्व है वो बाधित होगा। ईश्वर को नित्य तृप्त बताने वाली श्रुति अप्रमाण हो जाएगी। उसे प्रमाण के रूप में बनाए रखने के लिए, अबाधित रखने के लिए ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर की जगत रचना रूप जो प्रवृत्ति है वो केवल लीला है, उसमें कोई स्वार्थ ईश्वर का नहीं है। यदि स्वार्थ होगा, सो प्रयोजन के लिए हो माना जाएगा, तो उतने अंश में अतृप्त मानना पड़ेगा ईश्वर को। जगत रचना रूपी प्रवृत्ति से जो फल मानेंगे कोई ना कोई यत्किंचित भी ईश्वर का, तो जो प्रयोजन इस प्रवृत्ति से सिद्ध हो रहा है उससे पहले ईश्वर उतने अंश में अतृप्त है, ये मानना पड़ेगा।
तो ईश्वर की नित्य तृप्तता बाधित हो जाएगी। इसलिए पूर्व पक्षी का ये आग्रह स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसे भाष्कर भगवान नहीं इत्यादि वाक्य से बता रहे हैं कि नहीं ईश्वरस्य प्रयोजनांतरम निरूप्यमानम न्यायतः श्रुतितो वा संभवति। लीला से अतिरिक्त कोई स्वतंत्र प्रयोजन ईश्वर का जगत रचना से सिद्ध होने वाला न तो युक्ति से न तो श्रुति से संभव है। इस वाक्य का भावार्थ बता रहे हैं टीकाकार। आप्त कामत्व व्याघातात इत्यर्थ। यदि हम जगत रचना रूपी प्रवृत्ति का कोई न कोई ईश्वर विषयक प्रयोजन सिद्ध करेंगे, ईश्वर में प्रयोजन मानेंगे, स्वार्थ के लिए प्रवृत्ति ईश्वर की मानेंगे, तो फिर आप्त कामत्व का विरोध होगा, व्याघात होगा, विरोध होगा, बाध होगा। अब न च स्वभाव पर्यनुयोक्तुम शक्यते इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। ननु ईश्वरः तूष्णीम किम इति न तिष्ठति, किम इति स्वस्य अफलाम परेशाम दुखावहाम सृष्टिम करोति तत्राह न च स्वभाव इति। तो कहते हैं परमेश्वर को शांत बैठने नहीं आता। उत्पटांग काम क्यों करता है? पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं कि ननु ईश्वर तुष्णिम किम इति न तिष्ठति। ईश्वर शांत क्यों नहीं बैठता? क्यों ऐसा कार्य करता है जिसमें स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं है, उसको कोई स्वार्थ नहीं है जगत बनाने से? तो स्वयं का भी कोई फल सिद्ध नहीं हो रहा है, तो कम से कम दूसरे को सुख पहुंचे ऐसा कार्य करे, शांत नहीं बैठने आता है तो क्यों दूसरों को भी दुख पहुंचाने वाली प्रवृत्ति कर रहा है? जगत न बनता तो कम से कम हम लोग दुखी तो न होता है। जगत के बनने से सुसुप्ति अवस्था में किसी को कोई दुख नहीं है, खूब अपने शांति में बैठ रहते हैं। और जागृत अवस्था में जैसे आते हैं कार्य में, ईश्वर के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में, तो अनेकों प्रकार के दुख, ऐसे दूसरों को दुख पहुंचाने वाली और जिसमें अपना भी कोई फल नहीं है, ऐसी जगत की रचना रूपी प्रवृत्ति ईश्वर क्यों कर रहे हैं? शांत ही बैठ जाते हैं। ये पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया कि ननु ईश्वरः तूष्णीम किम इति न तिष्ठति, किम इति स्वस्य अफलाम परेशाम दुखावहाम सृष्टिम करोति। इस प्रकार के पूर्व पक्षी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं। न च स्वभाव पर्यनुयोक्तुम शक्यते यद्यपि अस्माकं इयं जगद्बिंब विरचना, ये शक्यते तक है, यहां पूर्ण विराम होना चाहिए। न च स्वभाव पर्यनुयोक्तुम शक्यते, इतना ही उत्तर है। शक्यते के पास पूर्ण विराम है क्या? यहां होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ तो ठीक है सत्यानंद जी। तो ये जो पूर्व पक्षी का प्रश्न है कि ईश्वर शांत क्यों नहीं बैठते, जिसमें स्वयं का कोई फल नहीं और दूसरों को दुख दे रही है, ऐसी जगत रचना रूपी प्रवृत्ति क्यों कर रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर दिया भाष्कर भगवान ने। कहते स्वभाव पर काबू पाना, स्वभाव को वश करना संभव नहीं होता, शक्य नहीं होता। इसलिए भगवान भी गीता में कहते हैं
स्वभावस्तु प्रवर्तते प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। कहते स्वभाव को काबू करना संभव नहीं है, शक्य नहीं है। तो ये जो है ईश्वर की प्रवृत्ति क्यों हो रही है, कहते स्वभाव से हो रही है। और स्वभाव है काल कर्म सहित माया। इस काल कर्म सहित माया को रोका नहीं जाता। इसका स्वभाव ही है कुछ न कुछ जगत को बनाना। मयाध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम। नहीं, ईश्वर रोकने के लिए ईश्वर को आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं न च स्वभाव पर्यनुयोक्तुम शक्यते। अब यद्यपि इत्यादि की अवतरण टीका है। उससे पहले एक वाक्य इस न च स्वभाव पर्यनुयोक्तुम शक्यते के विषय में भी टीका में टीकाकार लिखते हैं काल धर्मादि सामग्र्याम सत्याम सृष्टे अपरिहार्यत्वात् इत्यर्थ। यदि सामग्री रहेगी तो सृष्टि जरूर होगी। यदि अग्नि जल रहा है तो उसके पास बैठेंगे तो ताप जरूर होगा। सामग्री रहेगी तो कार्य जरूर होगा। और काल कर्म सहित माया रूपी सामग्री विद्यमान रहेगी तो जगत की रचना को रोका नहीं जाएगा, जगत बनेगा। ये सामग्री है जगत की, तो जरूर होगा ही ऐसा। ये न तो स्वभाव पर्यनुयोक्तुम शक्यते का अर्थ कर दिया। सामग्री के होने पर कार्य अवश्य होगा। आगे हैं ईश्वर तो नियामक है ना प्रकृति के, और नियामक जो होता है व्यवस्थापक होता है एक प्रकार से। व्यवस्थापक तो क्या होता करता है, जिस वस्तु की जो शक्ति है उस शक्ति को वैसा वैसा कार्य करने देता है, शक्ति में अव्यवस्था नहीं होने देता। तो काल कर्म सहित माया की शक्ति है ये कि वो जगत बना लेती है। और यदि ये सब सामग्री होते हुए जगत नहीं बनेगा तो ईश्वर का फिर नियामकत्व सिद्ध नहीं होगा, व्यवस्थापकत्व सिद्ध नहीं होगा। नियामकत्व का अर्थ ही है, नियामक का अर्थ ही है कि वस्तुओं की तत्त वस्तुओं की जो शक्ति है उस शक्ति के अनुसार उसका कार्य होने दे, करने दे। यही व्यवस्थापकत्व है, नियामकत्व है। अब यद्यपि इत्यादि की अवतरण टीका है। यद उक्तम गुरुतर आयासत्वात् फलम वाच्यम इति तत्र हेत्व सिद्धिम आह यद्यपि इत्यादिना। तो ये कहते हैं कि प्रथम सूत्र में पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि अल्प प्रयास साध्य प्रवृत्ति भी विवेकी की निष्फल नहीं होती, स्वार्थ को छोड़ करके नहीं होती। तो गुरुतर प्रयास साध्य प्रवृत्ति का तो निश्चित ही कोई न कोई फल बताना चाहिए, ऐसा पहले पूर्व पक्षी ने कहा था प्रथम सूत्र में। उसके विषय में यानी पूर्व पक्षी के इस जगत रचना को पूर्व पक्षी समझ रहा है महान प्रयास साध्य प्रवृत्ति। पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यद्यपि इत्यादि वाक्य भाष्यकार भगवान लिखते हैं। कहते भले ही जगत रचना जीव के दृष्टि से महान प्रयास साध्य है,
लेकिन ईश्वर के लिए तो यह लीला मात्र है, क्योंकि अपरिमित शक्ति वाला है ईश्वर। जीव को जैसे श्वासोश्वास लेने के लिए या स्वाभाविक गति से गमन करने के लिए किसी प्रकार का अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज होता है। पल के गिराने के लिए उसे शक्ति अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही ईश्वर का उन्मेष जगत की रचना है, निमेष प्रलय है ईश्वर की उस शक्ति का। इसलिए ईश्वर को कोई अलग से शक्ति लगानी पड़ती हो, जैसे पल के गिराने के लिए, उठाने के लिए पता भी नहीं चलता कि कब गिरी पल के और कब उठी, कब उन्मेष हुआ, कब निमेष हुआ। उन्मेष निमेष जिसका हो रहा है उसे भी पता नहीं चलता, अनायास हो रहा है। इतना ही अनायास जगत रचना ईश्वर करता है, उतनी ही अनायास प्रलय करते उतने अनायास स्थिति है। इसे यद्यपि इत्यादि से बताया जा रहा है कि बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता ईश्वर को। यद्यपि अस्माकम इयम जगत बिंब विरचना गुरुतर संरंभा इव आभाति, तथापि परमेश्वरस्य लीलैव केवला इयम अपरिमित शक्तित्वात्। कहते हैं यद्यपि हम जीवों के लिए तो जगत की रचना महान प्रयास साध्य है, तो भी कहते हैं परमेश्वर के लिए तो यह केवल लीला है, उन्मेष निमेष के तरह है, श्वासोश्वास के तरह है। ऐसा क्यों है? हम में और ईश्वर में इतना फर्क क्यों है? हमें जो महान प्रयास साध्य दिख रहा है वो ईश्वर को क्यों सहज लग रहा है? कहते ईश्वर में और हम में यह अंतर है कि हम अल्प शक्ति है, ईश्वर अपरिमित शक्ति। हमारी शक्ति सीमित है, ईश्वर की शक्ति अपरिमित है, असीमित है। तो अपरिमित शक्तित्वात् अब यदि नाम इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। अल्प प्रवर्तेरपि फलम वाच्यम लोके तथा दर्शनात् इत्यादि तर्कस्य आगम बाधम आह यदि नाम इति। कहते हैं ठीक है, मान लिया हमने ईश्वर के लिए जगत गुरुतर प्रयास साध्य नहीं है, अनायास है, अल्प प्रयास साध्य है। लेकिन लोक में देखा जाता है कि अल्प प्रयास साध्य प्रवृत्ति भी विवेकी निस्वार्थ नहीं करता, स्वयं के प्रयोजन के लिए करता है। तो अल्प प्रयास साध्य ईश्वर के लिए जगत होने पर भी उस अल्प प्रयास का भी कोई ना कोई फल ईश्वर के लिए जरूर मानना चाहिए, उसको बताना चाहिए। नहीं तो ऐसी प्रवृत्ति क्यों करें? इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए यदि नाम इत्यादि भाष्य वाक्य है। ये जो तर्क था, इस तर्क का पूर्व पक्ष का जो तर्क था कि अल्प प्रयास का भी कोई ना कोई फल कहना चाहिए, क्योंकि लोक में ऐसा देखा जा रहा है। तो यह पूर्व पक्ष की युक्ति श्रुति बाधित है, इस युक्ति का श्रुति के द्वारा बाध होता है। इसे यदि नाम इत्यादि से भाष्यकार भगवान कह रहे हैं। यदि नाम लोके लीलासु अपि किंचित सूक्ष्मं प्रयोजनम उत्प्रेक्षेत तथापि नैव अत्र किंचित प्रयोजनम उत्प्रेक्षितुम शक्यते आप्तकांक्षते है। कहते हैं लोक में जो कुशल नट होता है, उसका जो नाटक है, लीला है,
उसके लिए उसे बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। नए नए नट को भले ही प्रयास करना पड़े, लेकिन अभ्यस्त जो हो चुका है उसे कोई भी अभिनय करने के लिए अनायास वो कर लेता है, अल्प प्रयास से करना पड़ता है। लेकिन उसका और जो आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न हुआ है, इसलिए उसे अर्थरूप प्रयोजन भी नहीं है, तो भी कोई ना कोई अपना मनोरंजन ही, अभ्यास ही हुआ है ऐसा ये करने का, तो कोई ना कोई उसका फल मान लिया जा सकता है। लेकिन किंचित सूक्ष्म प्रयोजन उत्प्रेक्षेता, उसका तो भले ही मान लिया जाए, तो भी कहते हैं इधर ईश्वर में तो जगत रचना रूपी जो कार्य है, इस कार्य का अल्प भी ईश्वर के लिए प्रयोजन की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि ईश्वर अपने प्रयोजन के लिए जगत की रचना करता है ये कहेंगे तो आप्तकाम श्रुति जो है उसका बाद होगा। ये कहा कि आप्तकाम श्रुते, इसलिए वो जो पूर्व पक्षी की युक्ति है वह आप्तकाम श्रुति के द्वारा बाधित है, यह अर्थ निकला। अब भाष्य में ही आगे हैं कि नापि अप्रवृत्ति उन्मत्त प्रवृत्तिर वा सृष्टि श्रुते है सर्वज्ञ श्रुतेश्च। ईश्वर का स्वयं का कोई अपना प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन मानेंगे तो आप्तकाम श्रुति का बाद होगा, ये कहा। तो कहा फिर यदि कोई प्रयोजन नहीं है तो फिर ईश्वर की प्रवृत्ति सिद्ध नहीं होनी चाहिए, अप्रवृत्ति सिद्ध हो जाए, क्योंकि प्रयोजन विना मंदोपि न प्रवर्तते, तो कोई प्रयोजन नहीं है ईश्वर को, तो जगत रचना रूपी प्रवृत्ति ईश्वर की सिद्ध ना हो, अप्रवृत्ति मान ली जाए। तो भाष्यकार भगवान कहते हैं नापि अप्रवृत्ति, ईश्वरस्य नापि अप्रवृत्ति, यानी ईश्वर की अप्रवृत्ति भी सिद्ध नहीं होगी। क्यों? तो कहते हैं यदि ये मानेंगे कि निस्वार्थ प्रवृत्ति ईश्वर की नहीं होती है, निस्वार्थ होने के कारण, कोई प्रयोजन न होने के कारण, तो ईश्वर से जगत की सृष्टि बताने वाली जो श्रुति है उसका बाद होगा। इसलिए सृष्टि श्रुति से ये मानना पड़ेगा कि कोई प्रयोजन न होने पर भी जगत रचना रूपी प्रवृत्ति ईश्वर की होती है। सृष्टि श्रुति में प्रामाण्य की शुद्धि के लिए ये मानना पड़ेगा। तो फिर यदि कोई स्वार्थ भी नहीं है और जगत रचना रूपी प्रवृत्ति भी माननी है, तो लोक में तो देखा जाता है स्वार्थ रहित प्रवृत्ति बुद्धिमान की नहीं होती, उन्मत्त व्यक्ति की होती है। तो ईश्वर प्रवृत्ति भी कर रहे हैं और कोई भी स्वार्थ नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि फिर वो उन्मत्त है, बुद्धिहीन है, विवेकहीन है। इस प्रकार की पूर्व पक्ष की शंका का निराकरण करने के लिए भाष्य में लिखा भाष्यकार भगवान ने कि नापि उन्मत्त प्रवृत्ति, ये ना, नापि अप्रवृत्ति और उन्मत्त प्रवृत्ति हुआ। उन्मत्त प्रवृत्ति के साथ भी नापि को लगा दो, उन्मत्त प्रवृत्ति भी नहीं मानी जाएगी। ईश्वर को अविवेकी भी नहीं माना जा सकता। क्यों? तो सर्वज्ञ श्रुते, यदि ईश्वर को अविवेकी मानेंगे तो यह सर्वज्ञ सर्वोहित इत्यादि श्रुतियां ईश्वर में जो सर्वज्ञत्व का प्रतिपादन कर रही है उसका बाद होगा। इसलिए मानना पड़ेगा कि ये उन्मत्त की जगत रचना करने वाला ईश्वर उन्मत्त नहीं है, बुद्धिमान है, विवेकी है। और
विवेकी ईश्वर की निस्वार्थ प्रवृत्ति है। निस्वार्थता प्रवृत्ति में, ईश्वर की प्रवृत्ति में सिद्ध हो रही आप्तकाम श्रुति से, और प्रवृत्ति सिद्ध हो रही है सृष्टि श्रुति से, और ईश्वर में बुद्धिमत्ता सिद्ध हो रही है सर्वज्ञत्व श्रुति से। अंतिम में भाष्यकार भगवान ने तीनों को ही श्रुति के आधार पर सिद्ध कर दिया। यानी निस्वार्थत्व आप्तकाम श्रुति से, और प्रवृत्तित्व ईश्वर में, ईश्वर की प्रवृत्ति होगी ये सृष्टि श्रुति से, और वो ईश्वर की प्रवृत्ति उन्मत्त नहीं है, ईश्वर उन्मत्त नहीं है, सर्वज्ञत्व श्रुति से बताया। टीका है ये सृष्टि श्रुते और सर्वज्ञ श्रुते, ये अलग अलग दो हेतु, अलग अलग दो अर्थ की सिद्धि के लिए, अप्रवृत्ति की असिद्धि के लिए, निषेध के लिए सृष्टि श्रुते ये हेतु है। उन्मत्त प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए, उन्मत्त प्रवृत्ति के निषेध के लिए सर्वज्ञ श्रुति है। ये कह रहे हैं कि सृष्टि श्रुते अप्रवृत्तिर नास्ति और सर्वज्ञत्व श्रुते है उन्मत्तता नास्ति इति विभाग। ये विभाग समझना। अब भाष्यस्थ जो ये वाक्य है, न च इयम परमार्थ विषया सृष्टि श्रुति, इसका अवतरण है टीका में, स्वप्न सृष्टिवत अस्याहा सृष्टेर माया मात्रत्वात् न फलापेक्षा इत्याह न च इयमिति। कहते हैं ये जो सृष्टि है ईश्वर ने बनाई हुई, वह अध्यारोपित है, कल्पित है स्वप्न सृष्टि के तरह। तो स्वप्न सृष्टि के तरह ही यह जागृत सृष्टि भी माया मात्र है, का मतलब कल्पित है, वाचारंभन है। इसलिए इसके फल की अपेक्षा नहीं है। इस अभिप्राय से ये लिखा गया कि न च इयम परमार्थ विषया सृष्टि श्रुति ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति इत्यादि श्रुतियां तत्तेजो असृजत, ये सब श्रुतियां, जो भी सृष्टि का प्रतिपादक श्रुतियां हैं, वे ये नहीं बता रही हैं कि परमार्थ दृष्टिया ही ईश्वर जगत की रचना करते हैं। जगत कारणत्व ईश्वर में पारमार्थिक है, ऐसा श्रुति नहीं बता रही है। न च इयम परमार्थ विषया सृष्टि श्रुति, परमार्थ तो है न कश्चित जायते जीवो, ये जो कारिका है, इति ऐसा परमार्थता, अजत्व माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः, ये सब जो है यानी परमार्थ तो एक मेवा द्वितीय ब्रह्म ही, और कार्य कारण भाव ये व्यावहारिक है, परमार्थ नहीं है। क्यों सृष्टि श्रुति को परमार्थ विषयक नहीं माना जा सकता? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये हेतु बताया कि अविद्या कल्पित नाम रूप व्यवहार गोचरत्वात्, सृष्टि प्रतिपादक श्रुति परमार्थ विषयक इसलिए नहीं है कि ये तो अविद्या से कल्पित जो नाम रूपात्मक व्यवहार है तद विषयक है, द्वैत विषयक ये सृष्टि श्रुति है। और ये जो ब्रह्मात्म भाव प्रतिपादन परत्वाच्य ये है, ये बताया जा रहा है। पूर्व पक्षी यदि ये शंका करें तो उसके उत्तर के रूप में, पूर्व पक्ष यदि ये शंका करते हैं कि परमार्थ विषयक यदि सृष्टि श्रुति नहीं है
तो ये निष्प्रयोजन हो गई। वेदांत में तो प्रयोजन है मोक्ष, वो परमार्थ है, और तद विषयक ये नहीं है। सृष्टि श्रुति तो अप्रमाण हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी। इस प्रकार की पूर्व पक्ष की शंका का उत्तर देने के लिए ये अवांतर वाक्य लिखा भाष्यकार भगवान ने कि सृष्टि श्रुति परमार्थ विषयक न होने पर भी निष्प्रयोजना नहीं है, निष्फल नहीं है, और उसका फल है, प्रयोजन है। वेदांत का जो प्रयोजन है उसी में सृष्टि श्रुति का भी उपयोग है। वेदांत का प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन है समूल अध्यास की निवृत्ति, और अवांतर प्रयोजन है एकमेवा द्वितीय परमात्मा का बोध आत्मरूप से। तो ये जो अवांतर प्रयोजन है ब्रह्म साक्षात्कार, उस ब्रह्म साक्षात्कार में सृष्टि श्रुति का उपयोग है। ब्रह्म साक्षात्कार में सृष्टि श्रुति का उपयोग होगा अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। निष्प्रपंच तत्व है परमार्थ तत्व, और उस परमार्थ तत्व का निरूपण किया जा रहा है पहले अध्यारोप प्रक्रिया और फिर निषेध प्रक्रिया से। सृष्टि श्रुति है अध्यारोप और नेति नेति इत्यादि है निषेध अपवाद, और इस अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से परमार्थ तत्व का ज्ञान कराने में उपयोग सृष्टि श्रुति का है। इसलिए सृष्टि श्रुति निरर्थक नहीं है। इसे बताने के लिए भाष्कर भगवान ने वाक्य लिखा, अविद्या कल्पित नाम रूप व्यवहार गोचरत्वात् ब्रह्मात्म भाव प्रतिपादन परत्वाच्च। ब्रह्मात्म भाव यानी जीव ब्रह्म एकत्व का प्रतिपादन करने के लिए भी उपयोगी है सृष्टि श्रुति, अध्यारोप अपवाद न्याय से। इति एतदपि नैव विस्मर्तव्यम। एक वाक्य है टीका में, न च निष्फल सृष्टि श्रुति नाम अनर्थक्यम। निष्फल सृष्टि श्रुति नाम न च अनर्थक्यम। यदि ये मानेंगे कि सृष्टि के फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, पहले कहा ना, माया मात्र होने से फल की अपेक्षा नहीं है, तो कहते हैं यदि निष्फल सृष्टि का प्रतिपादन श्रुति कर रही है तो वो फिर अनर्थक हो जाएगी, अप्रमाण हो जाएगी। अनर्थक्यम का अर्थ है अप्रामाण्यम। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि न सफल ब्रह्मधि शेषत्वेन अर्थवत्वात्। तो ये जो है ब्रह्म ज्ञान तो सफल है, और उस सफल ब्रह्म ज्ञान का शेष यानी साधन है सृष्टि श्रुति अध्यारोप द्वारा। इसलिए फलवत सन्निधो अफलम तदंगम, ये जो न्याय है मीमांसा का, सफल साधन के पास में कहा चर्चित जो निष्फल अर्थ है उसे उस सफल साधन का अंग माना जाता है। फलवत सन्निधो अफलम तदंगम। तो उपनिषदों में तत्वमशादी वाक्य है सफल। तत्वमशादी वाक्यार्थ ज्ञान का फल है बंध की निवृत्ति, मुक्ति। और उन सफल ब्रह्मात्म ज्ञान के जनक वाक्य के सन्निधि में पढ़े गए जो सृष्टि वाक्य हैं, उनका स्वतंत्र सृष्टि वाक्य का जो अर्थ है जगत की रचना, उसको जानने मात्र से कोई फल सिद्ध नहीं होने वाला, इसलिए वो अफल है।
लेकिन सफल तत्वमशादी वाक्यों के पास में पढ़े हुए हैं, वो तदंगम, वो तत्वमशादी वाक्य के अंग है, सफल ब्रह्म ज्ञान के अंग है। अंगत्व होने से उनमें सार्थक्य है। तो सफल ब्रह्मधीशेषत्वेन अर्थवत्वात् इति उक्तम न विस्मर्तम, ये पहले कह चुके हैं, इसका स्मरण रखना जरूरी है। इस प्रकार ये प्रयोजनवत्वाधिकरण पूरा हो जाता है। अब वैषम्य नैर्घृण्य अधिकरण है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कल।